अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार 441 क्वेश्चंस तक पढ़े थे 1000 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट नंबर 15 में। तो आज ये आपका पार्ट नंबर 16 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस एमसीक्यू सीरीज को लाइक किया होगा। तो अगर आपको लगता है ये काबिले मतलब जिससे आपको फायदा पहुंच चुका है, मे बी बहुत सारों को फायदा पहुंच चुका है इस सीरीज से, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच जाए और मुझे भी उसका सवाब मिलता रहे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 442 को। सबसे पहले एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। मेरे 1K सब्सक्राइबर्स बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, जिसका मैं बहुत ही वेट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग कुछ एक हफ्ते के बाद, लगभग एक हफ्ते में मेरा टारगेट रहेगा, एक वीक के अंदर अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है कि आपके मॉक टेस्ट जो है, यानी टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको खुद करूंगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट। उसको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे लूंगा मैं टेस्ट, वो सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी फॉलो ज्वाइन नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ही जल्द आ रही है। और सब फ्रेंड्स को आप बता दीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर दीजिए ताकि सभी कंपटीशन में आ जाए, हिस्सा लेंगे, और तब जाके आपको अपना पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कहां तक पहुंच चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, 442 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए एंड बी। मैंने आपको इसकी फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला मैंने रखी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब डायगोनल्स देकर होते हैं ए और बी, वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तब होता है वो बराबर हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 443 पे। ठीक है, तो चलिए 443 भी कर लेते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। मैंने आपको बोला है ए क्रॉस बी जो है बेटा, वो आता है कुछ इस तरह बराबर आई कैप जे कैप के कैप। फिर वेक्टर ए के लिखने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 2 जे, इसका कुछ नहीं, दैट मीन 0 लोगे। के कंपोनेंट क्या है? 1। फिर आई कंपोनेंट क्या है? 1। फिर जे कंपोनेंट क्या है? 1। के कंपोनेंट भी 1 है। एक्सपेंड करो अलोंग रो 1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? आई कैप। बचेगा क्या? इसको भी खत्म कर लो, इसको भी खत्म कर लो, तो 0 1 1 1। फिर माइनस जे कैप। अब इसको खत्म कर लो, इसको खत्म करो, 2 1 1 1 बच जाएगा, वो इधर लिखो। फिर प्लस, इसकी साइन माइनस होती है एक्चुअली, ये मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में पढ़ाऊंगा, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। प्लस के कैप। के कैप जब मैं लूंगा तो इसको और इसको खत्म कर देते हैं, तो 2 0 1 1। तो 2 0 1 और 1 यहां पे लिखेंगे, एक मिनट। तो 2 0 1 एंड 1। अब इसको सॉल्व करना है, वही आपका आंसर होगा। तो ये बनेगा आई कैप 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू जीरो इज 0, 0 माइनस 1 तो बनेगा -1। माइनस जे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1 तो बनेगा 2 माइनस 1 इज 1, खत्म बात। प्लस के, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 0 इज 0, तो 2 माइनस 0 आएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 443 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेटा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 444 पे, देखते हैं हमें क्या करना है इसके बाद। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 444 जो है बेटा आपके पास बता रहा है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपके पास ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, अगर आप इसका क्रॉस निकालोगे, जो क्रॉस होगा ना वो एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब एक्चुअली में पता है आपको क्या करना था, यहाँ पे थोड़ा गोल, यहाँ पे गोल मोल से आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश हो रही है। आपको एक्चुअली ए क्रॉस भी ही निकालना है, आपको इसका और इसका क्रॉस ही निकालना है। जो आपका क्रॉस आ जाएगा, मैंने इससे पहले आपको क्रॉस दिखा दिया, अब आपको और क्रॉस करना है, ये तो आपको आ जाएगा। अब 445 भी आप खुद करेंगे, तो 445 को ट्राई करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे 444 का ऑप्शन
आपको क्या आया? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, मैंने आपको अभी बोला अगर आपके डायगोनल्स देकर है तो उसका जो आपके पास एरिया होता है वो आता है बराबर हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, है ना? तो इसका मतलब आपको इसका और इसका क्रॉस करना है, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे आप, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको d1 क्रॉस d2 निकालना है, जो भी आप निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो ये मुझे लगता है कि आपको आ सकता है। क्लियर है? अब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 446, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखोगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 446 है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही कंसेप्चुअल है। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए देकर है बेटा 10, इसको अच्छे से देख लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है ये 2 है, ए डॉट बी जो है वो 12 है, ठीक है? तो ए डॉट बी जो है बेटा आपको 12 है। आपको बता रहा है आप बेटा निकालिए ए क्रॉस बी। आपको क्या निकालना है बेटा? ए क्रॉस बी आपको निकालना है। सर कैसे करेंगे? सबसे पहले ये तो अच्छा सवाल है, ठीक है? एक फॉर्मूला हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है? एक में वो डिराइव ही कर लेते हैं। हमारे पास अगर हम करेंगे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देख लीजिए अच्छे से देख लेना, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर अगर हम करेंगे और उनका सम भी करेंगे, हम देखेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा। अगर आप देखोगे अच्छे से गौर से, व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी आ जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है? अब जब स्क्वायर करेंगे तो इसको भी आ जाएगा, इसको भी आएगा, इसको भी आएगा, प्लस व्हाट इज ए डॉट बी? ए बी कॉस थीटा, तो यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, दोनों में से आप ये और ये कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा वहां से आपको आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों दिखाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाई। आपको फिर यहां से क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है बेटा प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर जो है बेटा, ये निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब आपको क्या है, ए का मैग्नीट्यूड भी देकर है, बी का मैग्नीट्यूड भी देकर है, ए डॉट बी भी देकर है, आपको निकलेगा ए क्रॉस बी। हाँ सर निकलेगा, अब तो आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, प्लीज रिमेंबर इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको, ठीक है? एक और तरीका था इसका, आपको ए डॉट भी देकर था, ए भी देकर था, बी का मैग्नीट्यूड भी देकर था, आप पहले थीटा निकालते, फिर थीटा की हेल्प से आप निकालते ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर बनता। हमने अगर फॉर्मूला हमको याद है, क्योंकि जेकेएसएस अब कहाँ उतना टाइम, हम बेहतर है कि हम किसी और को क्वेश्चन में ये टाइम दे, ठीक है? हाँ सॉल्व तो होगा क्वेश्चन, मगर जो टाइम हमें बचेगा हम क्यों वो वेस्ट करना चाहेंगे? अगर आपको सीधे फॉर्मूला ही याद है तो आप सीधे फॉर्मूला याद करेंगे, अगर नहीं भी याद है तो क्वेश्चन तो भी बन सकता है। तो चलिए इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वहां से देकर है 12, तो ये बनेगा 12 स्क्वायर इज 144। अच्छा ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 10 का स्क्वायर इज 100 मल्टीप्लाइड बाय बी का स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4, तो कीजिए इसको सॉल्व, ये बनेगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 में से 144 आपको कट करना है, तो वो कितना बनेगा आपको? तो मेरे ख्याल से वो बनेगा आपका 10 में से 4 तो 6, 9 में से 4 तो 5, तो 3 में से 1 तो 2, तो 256 इसका आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसका रूट लोगे तो वो कुछ 16 आ जाएगा, ठीक है? तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा क्वेश्चन नंबर 447 क्वेश्चन। क्लियर? तो देख लीजिए 447 क्या बोलता है। आपको लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है अगर आपके पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है? देख लेते हैं, चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं हम? यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे, के कैप, फिर यहाँ पे इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, तो 2 6 और 27, 2 6 27,
फिर इसके 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा और म्यू, ये किसके बराबर है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कीजिए सॉल्व अलोंग R1। तो क्या आ जाएगा? I क्या बचेगा? 627 लैम्डा म्यू, फिर माइनस j कैप, ये और ये खत्म, 2127 म्यू, 2127 और म्यू, फिर क्या है? प्लस k कैप, इसको और इसको खत्म, 261 लैम्डा। तो कीजिए बेटा सॉल्व, क्या आ जाएगा? ये बनेगा आपके पास I कैप, ये बनेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है। फिर माइनस j कैप, ये बनेगा आपका 2 म्यू माइनस 27, क्लियर। फिर आपके पास आ जाएगा k कैप 2 लैम्डा माइनस 6। अब देखिए ये किसके बराबर है? ये एक्चुअली इस 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप के बराबर है। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है, थोड़ा मैं ऊपर लेता हूं इसको स्लाइड को, ताकि ये थोड़ा विजिबल हो जाए, हमें यहाँ पे जगह भी मिल जाए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या करना है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। निकालिए, इसका मतलब हो गया ये जो ये क्वांटिटी है, मगर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये अगर माइनस हम कॉमन लेंगे, ये बनेगा माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27, है ना, माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 बनेगा 0 के बराबर अगर हम इसको इक्वेट करेंगे। इसी तरह 2 लेमडा माइनस 6 भी बनेगा 0 के बराबर, दैट मीन्स 2 म्यू माइनस 27 बनेगा 0 के बराबर। और आपके पास 2 म्यू किसके बराबर आएगा? 27। तो म्यू किसके बराबर आएगा बेटा? तो म्यू आपका आ जाएगा 27/2, और लेमडा किसके बराबर आएगा? 6/2 इज 3, तो लेमडा आएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन है? 3 लेमडा, म्यू है 27/2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो आपका ऑप्शन यहां पे है, म्यू है 27/2, लेमडा है 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 448, ठीक है बेटा। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको देकर है दो वेक्टर्स है, ए का मैग्नीट्यूड भी देकर है, बी का मैग्नीट्यूड भी देकर है, और ए क्रॉस बी जो है वो यूनिट वेक्टर है। वो क्या है? यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो 1 होगा। आपको बताना है एंगल कितना होगा। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, यही होता है। अब खुद से बोल रहा है ये जो ये वाला ए क्रॉस बी 1 यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड √2/3, 3 और 3 खत्म। तो साइन थीटा मुझे निकलेगा 1/√2, और 1/√2 कब होता है साइन? आपको पता होगा 1/√2 जो है बेटा वो साइन का वैल्यू 45 पे होता है। 0 1/2 1/√2, तो इसका मतलब आपका थीटा बनेगा π/4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 449। आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इज व्हाट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से हम करेंगे, सारा इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको पहले हम रेज करते हैं। तो कैसे करना है सर? हाँ बेटा देखिए 449 को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। मैंने आपको बोला है अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, ये भी तो पैरेललोग्राम है, वो किसके बराबर आता है? अगर उसके एडजेसेंट साइड्स है मिसाल ए और बी, तो ए और बी का सीधे क्रॉस करो, ए और बी का क्रॉस आप कीजिए। लेकिन यहां पे तो ए और बी देकर ही नहीं है, यहां पर क्या देकर है? पोजीशन वेक्टर्स। आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? फिर आपको वेक्टर्स निकालने हैं। लेट सपोज ये जो ये वाला वेक्टर है, लेट मी यूज दिस कलर, ये जो ये वेक्टर है इसको ए लिखते हैं, ए वेक्टर। ये जो आपके पास ये है ये बी वेक्टर है, ये जो आपके पास ये है लेट सपोज ये सी वेक्टर है, और ये जो आपके पास ये है ये डी वेक्टर है। 4 वेक्टर्स। अब हम क्या काम करते हैं? अब सबसे पहला चीज जो हमारा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है इसके लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। चलिए बेटा देख लेते हैं। तो अब हम पहले बी ए निकालते हैं।
तो बी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस ऑफ माइनस, वो बनेगा 2i कैप, 1/2 जे कैप माइनस 1/2 जे कैप 0, 4 कैप के कैप माइनस 4 के कैप, वो भी 0 आएगा। अब देख लेते हैं दूसरा। चलिए बेटा अब करते हैं हम काम, इसका मतलब एक इसका ये है। अब निकालो आप सी डी, निकालिए सी डी, किसके बराबर आएगा सी डी? सी डी आपका आ जाएगा बेटा माइनस आई, दैट मीन्स माइनस 2i कैप, क्लियर। फिर -1/2 माइनस ऑफ माइनस, वो 0 बनेगा, 4 के कैप ये भी बनेगा 0 आपका। तो ये आपका ये बन गया। अब इसका क्रॉस निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे, कीजिए क्रॉस, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो बनेगा आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर यहाँ पे क्या है 2, फिर 0 0, फिर यहाँ पे -2 और ये बनेगा 0 और 0। तो लेट सपोज हम इसको रो नंबर 2 से हम एक्सपैंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 बचेगा क्या आपका, जब आप इसको खत्म करेंगे तो इसका आंसर जो है वो तो कुछ 0 मुझे आ रहा है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा एक बार, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। सबसे पहले हम सारे इसको ढूंढ लेते हैं, मुझे लगता है मैंने गलत ली है साइड। चलो BC भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, हमें एक्चुअली BC, अगर हमको ये AB था, हमको निकालना था AC, एग्जैक्टली हमको AC निकालना था, एग्जैक्टली हमको एडजेसेंट साइड्स निकालने ना, एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। या अगर हमने BA निकाला फिर हमको BC निकालना था, हाँ CD ने निकालना था, वेरी गुड। तो यहाँ पे थोड़ा आपको गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमको BC निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC वेक्टर किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 1 वो बनेगा 0, -1/2 -1/2 तो वो बनेगा J कैप, 4 - 4 4 खत्म। हाँ अब निकालो इसका, ये वही इसका आंसर होगा, I कैप, J कैप, K कैप। तो यह आएगा बेटा 2i, 0 0, ये बनेगा 0 1 और 0। इसको एक्सपेंड करते हैं हम, ये 2 ही है, इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग दिस कॉलम। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। जब इसको और इसको देख लेते हैं तो बचेगा क्या, J0 JK10, बाकी दो कंपोनेंट 0 है, उसको नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो ये बनेगा 2J × 0 इज 0, तो ये बनेगा K कैप। तो K का आपका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, तो इसका आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम बेटा, आगे आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 449, ठीक है, सॉरी 450 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 450, ठीक है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस देखने की जरूरत है। सबसे पहले आप आई यहां से लिख लीजिए, ये J, ये K। देखिए आपको क्या बोल रहा है, आई को डॉट कीजिए J क्रॉस K के साथ, उसको प्लस कीजिए J डॉट I क्रॉस K, प्लस K को डॉट कीजिए I क्रॉस J के साथ। बताइए आंसर क्या आ जाएगा। देखिए I को J क्रॉस K किसके बराबर आएगा, इस डायरेक्शन में जाओ। देखो पहले मैंने डायग्राम बना ली, I J K, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एरोज दो, J क्रॉस K अब कहां पहुंचे गए I तक, तो साइन क्या लोगे, पॉजिटिव, तो I डॉट I निकालना है आपको, प्लस J, व्हाट इज I क्रॉस K अगर आप पीछे से जाओगे ये बनेगा -J, ठीक है। I क्रॉस K क्योंकि डायरेक्शन आप अपोजिट जा रहे हो, तो ये बनेगा -J बनेगा, ये डॉट करना है इसको, फिर प्लस K कैप, I क्रॉस J, तो I क्रॉस J बनेगा K कैप, तो ये बनेगा I डॉट I आता है 1 माइनस J डॉट Z आएगा 1 प्लस 1, तो ये खत्म, इसका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 450 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, अब बोल रहा है दो वेक्टर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट और उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों सेम है। अब बताओ फिर एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड तब आएगा बराबर जब ए बी कॉस थीटा आ जाएगा बराबर ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर आएगा।
कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू किस थीटा पे बराबर होता है? 45 पे होता है। दैट मीन्स 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे जो हमारे पास है। 452, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये आप खुद करेंगे, आपने इससे पहले भी किया। आपको बताना है ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपके पास i प्लस जे है, ये j प्लस के है। तो सबसे पहले i प्लस जे को आप क्रॉस करेंगे j प्लस के के साथ। ठीक है, तो जब आपने ये क्रॉस कर दिया, ठीक है, जब आपने i प्लस जे को j प्लस के साथ क्रॉस कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? आपको उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालना है। वो कैसे निकलेगा? दैट वेक्टर डिवाइड बाई दैट इट्स मैग्नीट्यूड। वो तो आसान सी बात होगी। ठीक है, फिर आपको क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आंसर आपको बताता चलूं, देखिए आपको क्या करना है यहां पे ये सीधे आ जाएगा आपको i क्रॉस जे प्लस i क्रॉस के प्लस j क्रॉस जे प्लस j क्रॉस के। व्हाट इज i क्रॉस जे? i क्रॉस जे के बनता है। ठीक है, व्हाट इज i क्रॉस के? ठीक है, अगर आप वापस देखेंगे i j और k, ये ऐसे है और ऐसे है। व्हाट इज i क्रॉस के? i क्रॉस के आपका बनता है माइनस जे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका माइनस जे। और i क्रॉस जे क्या बनता है? k। j क्रॉस जे बनेगा 0, तो ये बनेगा 0। j क्रॉस k कितना बनेगा आपके पास? j क्रॉस k आपका बनेगा i के बराबर। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप कर सकते हो, ये बनेगा आपके पास वेक्टर बनेगा i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो नहीं, एक्चुअली यहां पे एक चीज गलत हो गया, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, इसको आपको जरूरी करना पड़ेगा, इसको क्रॉस सीधे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मिसाल में आपको दिखाऊंगा, ये अगर i है, ये j है, ये k है, फिर यहाँ पे 1 है, 1 है, k 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 और 1 है, इसका आपको निकालना पड़ेगा। फिर जो वेक्टर निकलेगा उसका आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ये बिल्कुल आसान है, बन गया। क्वेश्चन नंबर 453 भी आप खुद करेंगे। आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बिल्कुल आसान है, मैंने 1000 बार दिखाया, तो इसको आप कर सकते हो। तो 454, इफ i k एंड j आर यूनिट वेक्टर्स देन i डॉट j इज इक्वल टू 1। ये तो बिल्कुल गलत है। i डॉट i इज इक्वल टू 1, हाँ ये सही है। i डॉट i जो होता है ये 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ ए बी रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, अब बता रहा है अगर हमारे पास ये ए है और ये बी है, ये रोम्बस के डायगोनल्स है, फिर अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा? देखिए अगर ये रोम्बस है, ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे ए क्रॉस बी, वो किसके बराबर आ जाएगा? मैंने आपको बोला, अच्छा ये डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस है, सॉरी। देखिए अगर मैं रोम्बस बनाऊंगा, लेट सपोज ये मेरे पास रोम्बस है, इसका डायगोनल ये है और इसका डायगोनल ये है, जाहिर सी बात है जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये कितना एंगल आपस में सबटेंड करते हैं आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री करते हैं। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री करते हैं, तो 90 डिग्री के लिए आपके पास ए डॉट बी क्या होता है? सॉरी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर आपके पास होगा वो बनेगा 0। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी इज 0। 455 का नहीं, मुझे लगता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 तो 1 बनेगा, नहीं साइन ऑफ 90 नहीं बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे कितना 90, कॉस 90 आता है 0। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो ए डॉट बी यहाँ पे 0 आएगा, ए डॉट बी सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 456 क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, आपके पास तीन वेक्टर्स है, देन ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर्स। आपको सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, ये भी आसान है। a प्लस बी किसके बराबर आएगा? i माइनस आई, वो बनेगा 0। j प्लस जे 2j, वो बनेगा 3j, माइनस k प्लस 2k, ये बनेगा प्लस k।
फिर आप निकालिए b माइनस सी, b और c का माइनस कर लीजिए, माइनस आई माइनस ऑफ माइनस बनेगा खत्म, 2j माइनस 2j खत्म हो गया, ठीक है, 2k माइनस k बनेगा k कैप। अब इन दोनों का आप क्रॉस निकालिए, क्या आ जाएगा वो, i कैप, j कैप, k कैप, ये बनेगा आपका 0 3 k, तो ये क्या बनेगा 0 0 और 1, एक्चुअली यहाँ पे 1 लिखते हैं हम, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग दिस, वो क्या बनेगा, अगर इसको हम इसको लेंगे 1 इंटू आई कैप जे कैप 0 और 3, इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 3 इंटू आई कैप माइनस 0, तो 3 आई कैप्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 456 का, अच्छा ये 3 आई कैप है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन ये तो निकला, अब इसका यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, दिस वेक्टर डिवाइड बाय दिस मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो 3 3 खत्म, तो आई कैप इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास कुछ लास्ट के 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, उसके बाद लास्ट जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले लेक्चर में मिलाऊंगा। What is the maximum number of rectangular components into which a vector can be split into its own plane? तो आपको याद रखना है, अगर आपको एक वेक्टर होगा, मैं आपको समझा लेता हूं, अगर आपके पास एक वेक्टर है a, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हैं जिनमें आप इसको अपने ही प्लेन में सॉल्व स्प्लिट कर सकते हो, वो होगा x एक्सिस और होगा y एक्सिस। आप बोलोगे आप सर z एक्सिस भी, लेकिन z एक्सिस इसके प्लेन में लाई नहीं करता, इसका मतलब 2 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 47 का। विच आर द फॉलोइंग इज वेक्टर, इसमें बताइए वेक्टर कौन है, चार्ज वेक्टर है नहीं, वर्क वेक्टर है नहीं, करंट वेक्टर है नहीं, तो मोमेंटम वेक्टर है, हाँ वेक्टर है। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, अगर आपके पास ए है, मिनिमम क्या होगा, अगर आप माइनस करोगे ए तो 2 वेक्टर्स आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके 0 आपको आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 461 आपको करना है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द वेक्टर्स कैन रिजल्ट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईदर ऑफ देम। देखिए आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, कौन सा ऑपरेशन इसमें ऐसा है जिसकी वजह से आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों को परपेंडिकुलर होता है, यानी ऐसा वाला वेक्टर जो दोनों को परपेंडिकुलर होता है, ए को भी बी को भी, वो आपको प्रोडक्ट से निकालता है, वो आपको पता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, पढ़ाया है मैंने सारा। तो ये हमारे पास 460 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस है, 461 टू 480, और फिर हमारा वेक्टर जो है, वेक्टर पोर्शन, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, ये वाला सीरीज आपको पसंद आ गया, तो आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है, वो 1K सब्सक्राइबर्स पे मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को सारों को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, जो अभी तक नहीं हुए हैं, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगा, सारी डिटेल्स बता दूंगा कि आप टेस्ट के लिए कैसे एलिजिबल हो जाएंगे। तो वहां आप बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट होगा 461 से 480 तक हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अल्लाह हाफिज।